हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जब हमें एक्स भी गिवन हो और एफ भी गिवन हो, ठीक है, एक्स और एफ, मेथड वही रहेगा, पर इस क्वेश्चन को ना हम दो मेथड से समझेंगे। एक जो हमारा सिंपल मेथड है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, और एक है डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ तब यूज़ होता है जब एक्स दिया हो और एफ दिया हो। जब सिर्फ एक्स दिया हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, तो सिर्फ एक ही मेथड है, ठीक है। फिलहाल हम इसे अपने पुराने मेथड से करते हैं कि हमें एक्स और एफ दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस एक्स और एफ की हेल्प से हमें क्या निकालना है, मीन। अब देखो, अगर तुम्हें मीन निकालना है तो तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। फिर मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, इस सब का सम, एफ आई एक्स आई का सम डिवाइडेड बाय एफ का सम। एफ आई एक्स आई का सम अगर तुम करोगे तो ये आएगा 2800, ठीक है, और एफ का सम करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 100, ठीक है। तो मीन कैसे निकलता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ को मैंने बताया हुआ है आपको, बहुत बार कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ, यानी कि 2800 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच गया 28। तो हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, एक तो ये लाइन यानी कि मीन, और ये कितनी लाइन बन चुकी हैं, 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मीन आया है उसे सारे के सारे एक्स आई में से माइनस, तो हमने सारे के सारे एक्स आई में से माइनस कर दिया। फिर उसका भी स्क्वायर, ठीक है, इसका तुमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो, इसका मीन निकालना है और उस मीन का भी क्या लेना होता है, लास्ट में स्क्वायर रूट लेना होता है, ठीक है। अब इसका मीन ऐसे नहीं निकलेगा कि सबको ऐड कर दो, क्योंकि हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दी हो और हमें किसी भी लाइन का, चाहे इस लाइन का चाहे इस लाइन का मीन निकालना हो, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से। तो हमने इस लाइन को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, फ्रीक्वेंसी से। अब तुम देख रहे होंगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतना आसान है नहीं। जब तुम पेपर में बैठोगे तो 529 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 169 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई तुम्हारी। अब देखो, मीन निकालने के लिए हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला वही है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। पर यहाँ हमारे लिए एक तरीके से हमें मीन किसका निकालना है, इसका, तो एफ से मल्टीप्लाई कर लिया, इस सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल एफ, यानी कि 19900 अपॉन 100, और उसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेना मत भूलना, लास्ट में इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो स्क्वायर रूट 199। स्क्वायर रूट निकालना अगर तुम लोगों को नहीं आता तो मेरे को एक बार मैसेज करके बता देना, मैं स्क्वायर रूट के एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 199 तुम्हारा निकला 14.11। और थोड़ी कोशिश करना कि कम से कम स्क्वायर रूट तुम कहीं से वीडियो देख के सीख लो, ठीक है। स्क्वायर रूट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो, एक्चुअली में क्वेश्चन में तुमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड सीवी। सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले बिना नहीं निकल सकता। अगर तुमसे सीवी पूछा है तो उसने तुमसे एसडी अपने आप ही पूछ लिया है। सीवी से पहले हमेशा क्या निकलेगा, एसडी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो था ना कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मतलब जो तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है अपॉन में जो तुमने पहले मीन निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, इनटू 100। देखो, वैसे तो फॉर्मूला सिर्फ इतना होता है, इनटू 100 यूज़ करते हैं इस चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तुम्हारी बुक में इनटू 100 यूज़ किया हुआ है, तो तुम पेपर में भी यूज़ करके आओगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, यानी कि 14.11 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, अगर तुमसे ऊपर के क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन में भी अगर सीवी पूछ लेता ना, तो सीवी में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो तुम्हारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें पॉइंट्स में, और अपॉन में करना पड़ेगा 7, ठीक है। ये स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट देखना, वीडियो से समझ ना आए तो मेरे को मैसेज करना, मैं वीडियो बना दूंगी एक और। अच्छा, ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है ये वाला क्वेश्चन, कि हमें x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, हमसे पूछा है CV, ठीक है, यानी कि SD तो निकालना पड़ेगा। पर हमने इसे ना थोड़े से अलग मेथड से किया है, हमने इसे किया है फॉर्मूले से, ठीक है।
आप चाहो इसे बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह ट्राई कर सकते हो, आंसर मैच करके देखना, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आए और तुम उसे फॉर्मूले से ही करना है। बस फ़ायदा क्या होता है, फॉर्मूला ना थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करता है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है एस डी, ठीक है। अब एस डी के लिए अगर तुम्हें याद हो ना अज्यूम मीन मेथड, तो उसमें हम एक डी निकालते थे, ठीक है। डी होता था, हम ये देखो ये तुम्हें एक्स दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है। डी होता था कि कोई भी एक्स में से बीच वाले किसी को ले लो और उसको ए मान लो और उस ए को हर एक एक्स में से घटा दो, ये क्या होता था तुम्हारा डी। डी बराबर एक्स आई माइनस ए मैंने क्या लिया हुआ है 55, तुम 55 65 भी ले सकते हो, इनफैक्ट 25 भी ले सकते हो। देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि मिड टर्म ही लेनी है, हर जगह से क्वेश्चन हो जाता है। बस जब मिड टर्म लेते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। तो मैंने 55 ले लिया, 25 माइनस 55 माइनस 30, 35 माइनस 55 माइनस 20, 45 माइनस 55 माइनस 10, ये माइनस कर दिया। अब देखो मीन, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम स्टार्टिंग स्टेप तो मीन है ना, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाय टोटल एफ। बेटा जब तुम डी निकाल ही रहे हो तो क्यों ना मीन भी हम अज्यूम मीन मेथड से ही निकाल लें, ठीक है। फिर उसको भी सिंपल मेथड से क्यों निकालना, उसकी भी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये तुम्हारा डी निकल गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एन, एन वही है, ये है एन, समेशन एफ को बोलते हैं एन, ठीक है। तो ए कितना है 55, एफ आई डी आई को सम कर दिया माइनस 150, पूरे एफ को सम कर दिया 542। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, 150 पर बटे 542 निकालोगे 0.28, माइनस करोगे 55 में से आंसर आएगा 54.72। ये तुम्हारा सिर्फ मीन आया है, ठीक है। वो स्टेप अप्लाई नहीं करना कि एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल देते हैं, अब नहीं, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये, ठीक है। अब देखो मीन अगर तुम सिंपल मेथड से भी निकालने बैठते ना मीन, तब भी 54.72 ही आता। और अगर तुम सिंपल मेथड से निकल जाओ कि एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे अब हम, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी बनने वाली है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला देखो ध्यान से, ठीक है। और फॉर्मूले में जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो चीज़ें यहाँ लिख दो कॉलम में। देखो कैपिटल एन मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का सम, ये तुम्हें पता है कितना है 542, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी के स्क्वायर से और फिर लेना है सम। एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी के स्क्वायर से और फिर लेना है सम। अब देखो मैंने बहुत डायरेक्ट किया हुआ है, तुम चाहो तो ये देखो, ये तुम्हारा ये एफ आई है, ये तुम्हारा डी है, ठीक है। तो तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है, डी के स्क्वायर से। अब तो ये चीज़ तो तुम दिमाग में भी कर सकते हो कि डी का स्क्वायर आने वाला है 900, ठीक है, और नौतिया 27, तो ये एफ आई डी आई स्क्वायर कितना आने वाला है 2700। एफ आई डी आई स्क्वायर निकालने के लिए तुम्हें एक कॉलम और बना सकते हो चाहो तो, यहाँ पहले ही इनफैक्ट डी का स्क्वायर का कॉलम, ये 900 आएगा, ये 400 आएगा, 100 0 100 400 900, ये डी आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। डी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 900 2700, 61 मल्टीप्लाई बाई 400 24400, ठीक है। तो तुम अगर तुमसे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती तो ये एक्स आई, ये एफ आई, ये डी आई, और यहाँ एक कॉलम बना लो डी के स्क्वायर का, फिर एफ को मल्टीप्लाई कर दो डी के स्क्वायर से और फिर उनका क्या कर दो सम, यानी कि 76500, ये लिख दिया तुमने 76500। बेटा ये अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये है तुम्हारा अंदर एफ आई डी आई का सम, एफ आई डी आई का सम, स्क्वायर बिल्कुल बाहर है, ठीक है। तो ये एफ आई डी आई तो अभी हमने ये कैलकुलेशन करने के लिए निकाला है ना मीन, तो ये एफ आई डी आई का सम कितना है -150, तो -150 अपॉन 542 का होल स्क्वायर। फिर से सुन लो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये मीन का फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला।
तुम्हें क्वेश्चन की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देख के करनी है। तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ए सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, एक्स से, और डी आई का मतलब क्या होता है कि हर एक एक्स में से डी को क्या, ए को क्या कर दो माइनस, ये तुम्हारा डी निकल गया। फिर कुछ नहीं, जो जो फॉर्मूला तुमसे मांग रहा है कि ए की जगह ए की वैल्यू 55, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई कर लो, उन सब का सम लिख दो, एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू रख दो, ये मीन आ गया तुम्हारा। एस डी के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी का स्क्वायर, क्योंकि उसको किससे मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, एफ से, एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम निकाल दो, इस सब का सम। एफ आई डी आई तुम मीन के टाइम पे निकाल चुके होंगे, -150 -150 अपॉन 542 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ फिर से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी मैंने तुम्हें यहाँ पर करी है। देखो एलसीएम अगर तुम लोगे तो ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे अगर मैं ठीक से फिर से करूँ तो देखो 76500 माइनस होल स्क्वायर का मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर, यानी कि ऊपर आएगा 2250 अपॉन 542 का स्क्वायर। अब अगर तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 542 का स्क्वायर, इधर सिर्फ 542 है, 542 का स्क्वायर तो है नहीं, तो ऊपर वाली चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 542 से, और क्योंकि इसके नीचे इसका होल स्क्वायर प्रेजेंट है तो ये एज इट इज़, ठीक है। या फिर सिंपल एलसीएम ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। मुझे लगता है ये एलसीएम तो तुम्हें आता होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर से देखो बेटा ये 100 है, ये भी इंटू 100 हो रहा है, तो क्या मैं 100 को कॉमन ले सकती हूँ, और 100 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ क्या कॉमन आएगा, 10। इसका होल स्क्वायर है, इसको अगर बाहर निकालोगे तो क्या कॉमन आएगा, 542। अंदर बचा एक तो 765 गुना 542, एक माइनस, और ये 225। अब ये तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर से वो स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई करके ये CV निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अपॉन में जो मीन है, ठीक है। ये मैं वीडियो थोड़ी फ्रैक्शंस में बना रही हूँ क्योंकि फिर तुम्हें सेंड करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।